हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों। और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 32 32वां लेके। इस ट्यूटोरियल की भी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आए हुए, काफ़ी सारा टाइम भी हो गया है, तो आई थिंक इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू। और ये मुझे किसी ने एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बनाने की बात की थी, कुछ ऐसा सा। ये कुछ उन्होंने बनाने के लिए कि ये कैसे बनाया जाता है, ये इफेक्ट कैसे अचीव किया जाता है। तो मैं जैसे हमेशा से कहता हूँ कि ये कोई मुश्किल बात नहीं, ये तो बड़ा आसान सा काम है। बाएं हाथ की चुटकी बजाते ही हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप मेरे साथ ये ट्यूटोरियल फॉलो करते रहेंगे तो आप भी बाएं हाथ की चुटकी बजा के ही इसको बना सकते हैं। तो चलिए सर, इसको तो बंद करते हैं और ट्यूटोरियल बनाते हैं। फाइल पे जाइए, न्यू फाइल, ओपन 640x480। ये जो डायमेंशंस पिक्सल की मैं बनाता हूँ वो इसलिए ताकि ऑनलाइन वीडियो पोस्टिंग में आसानी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही डायमेंशंस में लें, लेकिन आप कोई भी डायमेंशन चुनिए, 4x6, 8x10, रेजोल्यूशन आपकी मर्जी की। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं ये रेजोल्यूशन चुनता हूँ कि ये सबसे आसान होती है, इजीली अपलोड हो जाती हैं। ओके कर दीजिए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट खुल गया। अब इसको, हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो हम कंट्रोल और बैक स्पेस दबाएंगे और वो काला हो जाएगा। इसके ऊपर आप एक नई लेयर बना दीजिए। और आज हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। फिर से पेन टूल लीजिए, बाहर से शुरू कीजिए और ड्रैग करके यहाँ पे लेके आइए और एक ऐसा बना दीजिए। अब ये जो इसके बेजियर हैंडल्स हैं, ये जिस डायरेक्शन में ये हैंडल जा रहा है, ये फोटोशॉप को ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं जहाँ भी अब क्लिक करूँगा, इसका झुकाव, इसका फ्लो इस तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ऐसे ऐसे। तो दोस्तों, ये हमारा पाथ अब बन के पूरा हो गया। तो अब हम जाके पाथ के देखें तो ये हमारा पाथ बना हुआ। अब हमको क्या करना है, इस पाथ को स्ट्रोक करना है। पहले हम ब्रश चुन लेते हैं। ये 3 पिक्सल का हार्ड एज ब्रश है, यही हमको चाहिए। कलर फोरग्राउंड वाइट ही रहने दीजिए। और अब अगर हम यहाँ ऊपर इस लेयर में आके मेक श्योर करेंगे कि ये लेयर हमारी सिलेक्टेड है, फिर से पाथ पे जाइए और यहाँ पे स्ट्रोक पाथ कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक करके डिलीट पाथ, हमको पाथ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लाइन अब अपने आप एक इंडिपेंडेंट लेयर पे बन गई है। अब हमने इस लाइन को, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा घसीट के नीचे ले आऊँ, यहाँ पे ले आते हैं इसको। और अब हम इसकी मल्टीपल लाइंस बनानी है। वो कैसे बनती है, ये देखिए। सबसे पहले इसको कंट्रोल क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो गई है। अब इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कंट्रोल टी दबाइए। ये जो सेंटर का जो इसका फल्क्रम पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ले आइए। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और अब इसको देखिए, घुमाऊंगा तो, क्योंकि यहाँ फल्क्रम पॉइंट यहाँ के बीच में, यहाँ पे फल्क्रम है, तो ये इसी की डायरेक्शन में घूमेगा। अब आप इसको एक बार एंटर कर दीजिए। अब जादू शुरू होता है। अब आप बाईं तरफ का सारा ही कीबोर्ड दबा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट दबा के अगर आप टी दबाते हैं तो ये देखिए, जितनी बार टी दबाएंगे उतनी बार ये इसको कंटिन्यूसली रिपीट करेगा, लेकिन उसी लेयर पर। कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, सब कुछ इसी लेयर पे बना है। हालांकि डिफरेंट लाइंस हैं, लेकिन बनी इसी लेयर में। अब हम इसको यहाँ पे टिका देते हैं। अब एक और नई लेयर बनाइए, ग्रेडियंट टूल चुन लीजिए। और इस ग्रेडियंट टूल में से ये जो रेनबो कलर्स है, मेरे ख्याल से ये रेनबो कलर बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम है, ट्रांसपेरेंट रेनबो। तो स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। स्पेक्ट्रम ब्रश लेके इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। ये कुछ ऐसा सा इफेक्ट आ गया। अब आप इस लेयर पर, जो ये हमारी ग्रेडियंट की लेयर है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे पास में आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग नहीं हो पाता, ये मैं एक मिनट, थोड़ा सा मुझको यहाँ पे हिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा और, ताकि आप देख सकें। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये है ऑप्शन, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो मैं इसको दबाऊंगा तो, लेकिन मुझे वापस अपने रिकॉर्डिंग एरिया के अंदर आने दीजिए। राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये देखिए साहब, बन गया। अब आप इसको दोबारा से इस वापस लेयर वन, जो कि ये हमारी लाइनों वाली लेयर है, इसके ऊपर आके कंट्रोल टी दबाइए और इसके अंदर आके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप चुन लीजिए वार्प। वार्प चुनने के बाद आप इसको अपनी सहूलियत से, जैसे नीचे, ऊपर, यहाँ से बड़ा, यहाँ से बड़ा, जहाँ से छोटा, जैसे भी आपको, जो आपको अच्छा लगे, आप इसको वो आप शेप दे सकते हैं। अब ये था बड़ा आसान सा ट्यूटोरियल कि ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड कैसे बनाए जाते हैं। आप इसमें चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। आप इसी को जाके फिल्टर पे जाके ब्लर ले लें और फिर आप गॉसियन ब्लर करिए। तो ये अब किसी भी बैकड्रॉप के लिए
या किसी और, जैसे हम लोग को जो क्रोमा कीज के साथ जो पिक्चर इन पिक्चर इफेक्ट लाना हो, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूर ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल, लेकिन ये बहुत देर से ओवर ड्यू था। इट वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू फॉर समवन। आई माई अपॉलॉजीज प्लीज़, आप मेरी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट कीजिए। 1001 अपॉलॉजीज कि मेरे को थोड़ी देर हो गई, लेकिन दिस इज़ द न्यू एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन आपके लिए। होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं हुजूर, तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा, जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी ईमेल नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। आप फिर उसको अपनी सहूलियत से जब भी चाहें देख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी ये है आपके सामने। अगर आपके जहन में फ़ोटोशॉप से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं सहूलियत से इन द ऑर्डर इन विच द ईमेल्स आर रिसीव्ड, मैं उनको वैसे ही जवाब बना बना के यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहूँगा। आप लोगों की पेटनेज का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बहुत तारीफ़ों भरे मेरे पास ईमेल्स आते हैं। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरे हिंदी के ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा कि मैं इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स भी बनाता हूँ। जी नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ। आई कैन वेरी वेल डू सो, लेकिन इंग्लिश का इतना भरमार है ट्यूटोरियल्स का कि एक और इंग्लिश ट्यूटोरियल की शायद ज़रूरत नहीं है। हिंदी में उतने ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन हिंदी में ज़्यादा कारगर और ज़्यादा असरदार होगा। तो सब, until we meet next in the next tutorial, God bless and have fun. Bye bye.